प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में बात आज हो रही है कि आखिरकार ये जो भारत और अमेरिका के बीच कल देर रात ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ, उस ट्रेड डील में सरकार कह रही है कि जीत भारत की हुई है। ट्रेड डील हो चुकी है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री को ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनडीए के सांसदों ने स्वागत किया और उनका अभिवादन किया कि इतनी बढ़िया ट्रेड डील हो गई है। लेकिन वहीं विपक्ष ये कह रहा है ये कैसी ट्रेड डील है। विपक्ष कह रहा है हमारा सामान अमेरिका की मार्केट पे बिकेगा तो 18% टैक्स लगेगा, अमेरिका का सामान भारत में बिकेगा तो 0% टैक्स लगेगा। यानी अमेरिका का 10 पैसे का सामान यहां 10 पैसे में बिकेगा, हमारा सामान 1 रुपया का है तो 1 रुपया 18 पैसे का अमेरिका में बिकेगा। तो यह बराबरी है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने रूसी तेल खरीदने से मना कर दिया। रूस वो जो जब दुनिया में कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता, भारत के साथ नहीं खड़ा होता, तब रूस खड़ा होता। उस रूस को हमने क्या मझधार में छोड़ दिया? डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो डोनाल्ड ट्रंप जो आज यहां है और कल वहां, यह विपक्ष का वार है। सरकार कह रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार कह रही है ट्रेड डील के फाइन प्रिंट आ जाने दीजिए, वर्कशीट तैयार हो जाने दीजिए, जॉइंट स्टेटमेंट आ जाने दीजिए। क्योंकि एक बात जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, समूचा विपक्ष कह रहा है, हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का वो रीढ़, वो पाया, वो अंगद का पैर जो इस देश की इकोनॉमी को आज भी चला रहा है, विपक्ष कह रहा है आपने उसको डगमगा दिया है। विपक्ष कह रहा है आपने उसको हिलाने की कोशिश की है। सत्ता कह रही है मुश्किल, पॉसिबल ही नहीं है। बीजेपी कह रहा है इम्पॉसिबल है। बीजेपी कह रही है हम कृषि और डेयरी क्षेत्र के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं। विपक्ष कह रहा है हेलो, व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ, यानी यहां के पीएमओ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, उनके मुकाबले का अफसर सरेआम ट्वीट कर रहा है कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट खोल रहा है भारत, और आप यहां मना कर रहे हो, मना कर रहे हो, मना कर रहे हो। असलियत क्या है? सामने आओ। पीयूष गोयल की पत्रकार वार्ता आई अब से कुछ देर पहले, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं। पीयूष गोयल कह रहे हैं मतलब नहीं है, किसानों के हित का काम हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं आपने देश के एग्रीकल्चर मार्केट खोल दिया। अमेरिका के एवरेज किसान के पास 25 से 50 एकड़ जमीन है, एवरेज किसान के पास। वहां का किसान कैसा है आपको पता है? वॉरेन बफे जिसको लोग बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इन्वेस्टर है, उसका एक लौता बेटा किसान है। अमेरिका के किसान उस स्तर के हैं, अमेरिका के किसान उस लेवल के हैं। 25-50 एकड़ पंजाब में हो सकता है, हरियाणा में हो सकता है, कुछ गिना चुने किसानों के पास हो। यहां 2.5 एकड़ नहीं है। बुंदेलखंड चले जाओ, 1 बीघा, वो भी छोटा वाला बीघा। भाटी जी समझ रहे हैं छोटा बीघा बड़ा बीघा क्या होता है? छोटा बीघा कई किसान ऐसे हैं कि किराए की जमीन जोतते हैं। भारत के किसान और अमेरिका के किसान की कोई तुलना नहीं हो सकती है। भारत का किसान अभी भी अपने हाथ के दम पे हल जोतता है, नहीं तो बैलों से। वहां पे मशीनों के अलावा किसान काम नहीं करता। वहां का ट्रैक्टर भी एआई से चलता है, ऑटो पायलट है, एयर कंडीशन कैबिन है। कोई कंपैरिजन नहीं है भारत के किसान और अमेरिका के किसान के। इसीलिए जो अमेरिका की सरकार बोल रही है, अमेरिका का राष्ट्रपति का दफ्तर बोल रहा है कि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर खुला है, खुला है। मैं आपको यह स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहा हूं और उसके बाद मैं डिबेट करूंगा, क्योंकि कोई जानकारी आ रही है मेरे पास। तो स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप और उसके बाद मैं डिबेट करता हूं। तो स्पेशल रिपोर्ट प्लीज गर्मा। थैंक यू। अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए।
आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। What did you say just now? What did you say just now? What is this yaar? What is this yaar? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yaar. What is this yaar? ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। इट इज एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। मोदी जी घबराए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है। क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब वो अपने आप को सदन से बड़ा समझते हैं, स्पीकर से बड़ा समझते हैं, संवैधानिक संस्थाओं से बड़ा समझते हैं। सॉरी दर्शकों, मैंने वो रिपोर्ट इसलिए चलाई क्योंकि मेरे पास जानकारी आ रही थी कि मणिपुर के नए मुख्यमंत्री होंगे यमुनाम खेमचंद। मैं सिर्फ ये कंफर्म कर रहा था, एन बीरेन सिंह की जगह यमुनाम खेमचंद होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री। ये नई ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन इसके बीच में गौरव भाटिया मेरे साथ है, राजकुमार भाटी हैं, सोमनाथ भारती जी हैं, अजय वर्मा हैं, किसान यूनियन भी मेरे साथ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। कैन आई विल गो बैक टू माई पैनलिस्ट। कैन आई गो 60-40 फॉर अ मिनट? कृषि क्षेत्र खुला है कि नहीं खुला है, इस पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे सूत्रों ने, और जो कि इसी मंत्रालय में है, उन्होंने क्लियरली बोला कि पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए अमेरिकन मार्केट खोली जाएगी। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, माय सोर्सेज आर टेलिंग मी, मेरे सूत्र मेरे को यह बात कंफर्म कर रहे हैं, एक नहीं एक से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए एग्रीकल्चरल कृषि प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए मार्केट खोली जाएगी भारत में। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे भारतीय किसानों को कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नुकसान नहीं होगा। अब ऐसे में जब पीयूष गोयल ये बोलते हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट का वेट करिए, फाइन प्रिंट का वेट करिए, अमेरिकी व्हाइट हाउस ये बोलता है, अमेरिकी राष्ट्रपति के नुमाइंदे ये बोलते हैं कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स खुल रहे हैं, भारत सरकार कहती है कि हमें किसानों के हित को ध्यान में रखना है। मेरे सूत्र मुझे यह बता रहे हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स पे वो चुप्पी बनाए बैठे, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे मुझे कंफर्म किया है कि एक नहीं एक से ज्यादा ऐसे एग्रीकल्चरल कृषि प्रोडक्ट्स हैं जिन पे कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरर के लिए, अमेरिकी किसान के लिए, अमेरिकी कंपनियों के लिए, वो फर्टिलाइजर है, मशीनरी है, क्या है अभी नहीं पता, लेकिन अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए भारत का कृषि सेक्टर खुलने जा रहा है। किस हद तक यह देखना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार ने इस डील की अनाउंसमेंट के बाद भी और इस डील की अनाउंसमेंट के पहले भी यह कहा कि कृषि सेक्टर को हम इंपैक्ट नहीं होने देंगे। पर वहीं पे एक और बात है, और ये मैं एक एज अ रिपोर्टर आपको बता रहा हूं, भारत सरकार को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि यह अनाउंसमेंट कल रात को होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि कंसर्न एक ऐसे मंत्री हैं who had to go under the knife, जिनकी एक सर्जरी होनी थी छोटी सी बॉम्बे में। अचानक रात को आनंद फानन में सब चेंज हुआ, आज होनी थी, वो वापस दिल्ली आए, सारी चीजें हुई, सब हुआ। तो भारत सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं इट वाज अ सरप्राइज कि इतनी जल्दी हो गया, नहीं तो अगले हफ्ते तक, नेक्स्ट वीक तक ये उम्मीद थी। आखिरकार व्हाट्स द रियलिटी ऑफ दिस?